पति के धाम भेजा, पति के लोक डोली में बिठाकर मां जगत जननी उसको पति के लोक में भेज रही, पति के लोक। क्या दिया? तुमरुका जी की जो शिव पुराण की कथा थी, चंचूला को अखंड सौभाग, बिंदु को प्रेत योनि से मुक्ति, ब्रह्मा जी की एकाग्रता, भगवान विष्णु के हृदय में शिव भक्ति, स्वयं शंकर पार्वती के द्वारा श्रोता, जो साथ में जितने भी श्रोता इस कथा को सुन रहे थे, शंकर भगवान के साथ में बैठकर तुमरुका जी ने शिव जी से कहकर सारे श्रोताओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करवा दिया। ये वो शिव, ये वो शिव तत्व। इसको समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाएगी लोगों को, तो भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर कुबरेश्वर धाम से आई हुई ये शिव महापुराण ऐसा क्या है इसमें कि ये इतना देती है, इतना देती है, इतना देती है कि किसी को कोई कमी रहने ही नहीं देती है। क्या है इस शिव पुराण में? ऐसा क्या भरा पड़ा? आप यदि पत्रों को पढ़ेंगे, हम तो इतने पत्र नहीं पढ़ पा रहे, ये पत्र आए हैं देखिए। अगर इन पत्रों को, केवल पत्रों को स्मरण किया गया, देखिए। प्रेमलता देवी, जिला हाथरस, उटरा ग्राम की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटियां सरकारी नौकरी के लिए काफी समय से प्रयास कर रही थी, परंतु हर बार कुछ नंबर से रह जाती थी। मेरी एक बहन के यहाँ टीवी पर आपकी कथा चल रही थी, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसी बहन ने मुझे महाशिवरात्रि की पूजन और आपकी कथा सुनने का वर्णन किया। गुरुजी, हमने प्रतिदिन 1 लोटा जल मंदिर में जाकर सफाई करना प्रारंभ कर दिया। 3 बार पशुपति व्रत साथ में किया। भरोसा बढ़ा। हमारी बेटियों ने पुनः प्रयास किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2025 में मेरी एक बेटी उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित हो गई और दूसरी बेटी CISF में पोस्टिंग हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने, जरा विचार करिए कि शिव महापुराण की कथा सुनकर मिलता क्या है। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम सरोज है, मैं मेरठ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा गांव जती जीतपुर है। आपकी कथा सुनने मेरठ में आई है। भोले बाबा की कृपा से बखान क्या करूं, मेरी बेटी कई साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन हर बार 1-2 नंबर से रह जाती थी। बाबा से प्रार्थना करा, टीवी पर बैठकर सम्मुख में कथा सुनी, मेरठ की मिट्टी को नमन करा। मेरठ के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहां की मिट्टी को नमन करा। सीहोर पहुंच गई, वहां पर कंकर शंकर पूजन कर रुद्राक्ष लेकर आ गई। पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई, मेरी बेटी का सिलेक्शन पुलिस में हो गया और आज मेरी बेटी सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। अगला पत्र देखिए। पत्रों का स्मरण। मेरा नाम बसंती देवी है, मैं गया जी बिहार से आई हूँ। मेरा नाम बसंती देवी, मैं गया बिहार से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, इतनी मुश्किलों में जीवन निकला, बाबा की कृपा से शिव पर भरोसा करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा और शिव की कृपा ऐसी हुई कि बाबा की कृपा से मेरे बेटे का 2023 में केंद्रीय सचिवालय के सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर मेरे बेटे की नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। एक शिव की अपार, ये जो शिव का विश्वास जो है वो कोई साधारण नहीं है। आप इन पत्रों का दर्शन करिए। जिन शिव भक्तों ने पत्र भेजे उनका दर्शन करिए कि कितने हजारों की संख्या में पत्र आते हैं और कितने हजारों की संख्या में शिव भक्त कथा सुनते हैं और उनको मेरा बाबा दे देता है। और दिल्ली की कथा में यदि आप आज कथा श्रवण कर रहे हैं, हमें विश्वास है जो कथा हरियाणा के करनाल में है 17 से 23 मई में अधिक मास के महीने में
विश्वास के साथ कहता हूं कि दिल्ली के हजारों पत्र वहीं पर मिलेंगे कि मेरे बाबा ने मुझे यहां दिया, मेरे बाबा ने मुझे दिया, मेरे बाबा ने मुझे प्रदान किया। कितने पत्र आते हैं, कितना कितना पत्र एकत्रित होता है, कितनी लोगों की मन में भाव आ जाता है, कितना लोगों को बाबा दे देता है। हम तो पत्र नहीं पढ़ पाते इतने, हमें तो थोड़े बहुत पत्र, आप दर्शन करो पत्रों का, इनके दर्शन से भी लाभ मिलता है कि बाबा ने इतने लोगों पर कृपा करी है तो मुझ पर भी कृपा जरूर करेंगे। आप दर्शन करिए। अभी ये एक बार का दर्शन करिए, अब दूसरी बार की ओर निकाल कर दे रहा है। शिव कृपा किसको कहते हैं, इनको हटाइए। आस्था चैनल वालों से निवेदन है, इन पत्रों का दर्शन भी अवश्य करें। कितनी कृपा बाबा करता है, कितनों की झोली बाबा भरता है, इन पत्रों के माध्यम से आप समझें महाराज। अब अगले पत्रों का दर्शन करिए। पत्रों का दर्शन करिए। हजारों की संख्या में शिव भक्त आते हैं, कथा सुनते हैं और बाबा से झोली पसार कर मांगते हैं और 3 महीने में बाबा दे देता और अगली कथा में पत्र पहुंचना प्रारंभ हो जाते हैं। अगर वो देता नहीं तो दिल्ली में ये इतिहास रचता नहीं। अगर वो नहीं देता तो कौन जापानी पार्क में आता। अगर वो नहीं देता तो भरचक 42 डिग्री टेम्परेचर में कौन दिल्ली में कथा सुनने आता। अगर वो नहीं देता तो मेट्रो में लाइन नहीं लगती। अगर वो नहीं देता तो गाड़ियां भर कर लोग यहाँ नहीं पहुंचते। उसने ये कुबेरेश्वर बाबा का वो भंडारा है जहां कुबेरेश्वर धाम से पोथी जाती है, वहां वो लुटाना प्रारंभ कर देता है और 3 महीने में फिर वापिस बुला ले, फिर वापिस बुला ले। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। और आज एक बात और कहना चाहेंगे आप लोगों को। हमें उम्मीद है कि तुमको बहुत ज्यादा काली मिर्ची लगेगी हमारी बात से, पर कहे बिगर नहीं जाऊंगा दिल्ली से। कथा सुनना पर वीआईपी पास लेकर नहीं, जैसे ये भक्त खड़े होकर सुन रहे हैं वैसे प्रेम से सुन।
1500 रुपए देकर अगर कथा सुनोगे तो तुम्हारा पत्र पूरी जिंदगी में कभी व्यासपीठ पर नहीं आएगा। इस व्यासपीठ को बेचना मत ही कभी जिंदगी में। यह व्यासपीठ बेचने का विषय नहीं, इसमें दिल से आना और इतना लेकर जाना कि अगली बार तुम बाबा से कहो कि मुझे तूने दिया है तो अगली कथा मैं कराऊंगी, मुझे करोड़पति बना। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता के साथ। यहां आडंबर और दिखावे के लिए मत आओ, भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत आओ। जिनको भीड़ का शौक है आप वहां जाओ। यहाँ भीड़ बढ़ाने की कथा नहीं है, यह केवल भाव बढ़ाने की कथा है। यहाँ आने के बाद आप 10 लोगों के सामने छाती ठोक कर कह सको कि मैंने कथा सुनी थी और मेरे बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दिया, तो समझो कि कथा। भीड़ बढ़ाने मत आना, यहाँ भीड़ का काम ही नहीं है। आप तो भाव बढ़ाओ। शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ। सीहोर वाले महाराज के पास में मिलने भी मत आओ और सीहोर वाले महाराज से मतलब भी मत रखो। आप तो शिव से मतलब रखो। शंकर का 1 लोटा जल और शिव महापुराण की कथा जो तुम रुका जी बाँचते हैं वो मेरी जिंदगी का सुख प्रदान करेगी, वही मेरी छोटी। उसके सिवा वो शिव देगा। किसी के सामर्थ्यता नहीं है कि दे दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। जो देगा मेरा शिव देगा। जब भगवान कृष्ण के घर में 16,108 रानियां और औलाद नहीं हुई, तब गर्गाचार्य बाबा ने कहा कि तुम एक काम करो कृष्ण, तुम्हारी 16,108 रानियां हैं और उनके बच्चे नहीं हैं, तो तुम शिव का अभिषेक करो। 11 दिन तक एक रानी ने शंकर भगवान का अभिषेक करा और 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शिव की कृपा से। शिव की आराधना, शिव की साधना, शिव की भक्ति, शिव का तप। आप हम नहीं कहेंगे कि आप बहुत भूखे रहो। पशुपति व्रत की कथा भी कहती है, आपको ज्यादा भूखा नहीं रखती। पशुपति व्रत की कथा रखती है क्या? जम के बोलो जरा। पशुपति व्रत की कथा कहती है सुबह जाकर मंदिर में पूजन करो, पूजा की थाली को लाकर रख दो, भले सुबह फलहार करो, कुछ भी करो तुम्हारी मर्जी, पर शाम के समय पर आप जो प्रसाद लेकर गए हो उसका एक हिस्सा लेकर आना है और वो एक हिस्सा भोजन करने के पहले तुमको खाना है। मतलब भोजन करना है पशुपति व्रत में। पूरा समय भूखा नहीं रहना, क्योंकि बाप अपनी बेटी को कभी भूखा नहीं देख सकता, इसलिए वो आपको प्रसन्न देखना चाहता। व्रत करो, उस व्रत में आप खुश रहो, कथा सुनो, उसमें आपकी प्रसन्नता रखो, मेरे बाबा के प्रति भाव रखो, इतना प्रेम रखो मेरे शंकर से, तुम्हें ऐसा लगे कि शिव महापुराण की कथा सीहोर वाला बाबा सुनाने के लिए नहीं आया है। तुम रुका जी स्वयं कुबरेश्वर धाम से कथा कहने के लिए आए और मैं शिव पार्वती के रूप में। आप शंकर हो। जितने मेरे जीजा बैठे हैं सब शिव हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं सब पार्वती हैं, और जितने मेरे बच्चे बैठे हैं आप सब गणेश, अशोक सुंदरी, कार्तिकेय, रिद्धि, सिद्धि, जया, विषहरा, सामरी बारी, दौतली देव, शंकर भगवान की 6 लड़कियां, भगवान शंकर के पुत्र जैसे तुम हो। उस भाव से कथा श्रवण करो। जितने बुजुर्ग कथा सुने वो ये सोच कर सुने कि मैं ब्रह्मा और ब्रह्माणी हूँ। जितने युवान बहन भाई कथा सुने वो ये मानकर सुने कि हम स्वयं विष्णु लक्ष्मी के रूप में कथा सुन रहे हैं, क्योंकि यह कथा शिव की कथा है, ये कोई साधारण कथा नहीं है। भागवत कथा होती है तो उसके यजमान राजा परीक्षित हुए हैं। रामचरितमानस की कथा हुई तो यजमान स्वयं काशी नरेश हुए हैं। केवल शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जिसके यजमान कोई राजा नहीं बना, जिसका यजमान स्वयं देव अधिदेव महादेव और माता पार्वती ईश्वर और गोरा बनकर विराजमान। इसका यजमान कोई साधारण व्यक्ति नहीं बना। ये यजमान बनकर बैठे हुए हैं यहाँ पर श्री राजकुमार जी राठौर जी, श्रीमती पूनम राठौर जी, श्री राजेंद्र शुक्ला जी, श्रीमती सोनम शुक्ला जी, कविता दुबे जी, श्री प्रदीप बंसल जी, ये लोग यजमान बनकर बैठे हैं। जब जब ये यहाँ पर आते हैं स्टेज पर,
हम इनके मुख को कम देखते हैं, हम इनके चरण को ज्यादा देखते हैं कि 7 दिन मेरा भोले बाबा इनके स्वरूप में कथा श्रवण कर रहा है और इनके माध्यम से यजमान पद ग्रहण कर रहा है। हम इनका मुख नहीं देखते। जितने भी यजमान आते हैं और मालूम पड़ जाए कि ये यजमान है तो हम उनका चरण देखते हैं। इन पर शिव ने कितनी कृपा करी है जो इनको यजमान बनाकर बिठा। शंकर ने कितनी कृपा करी कि भगवान शिव इनके रूप में आकर कथा का यजमान बनकर बैठ गए। क्योंकि शिव महापुराण का यजमान संसार का मनुष्य नहीं बन सकता। हम कई बार कहे, जितने लोग रुद्राक्ष महोत्सव में यजमान बनते हैं, जितने लोग गुरु पूर्णिमा महोत्सव पे शिव महापुराण के यजमान बनते हैं सीहोर में, हम उनको भी कहते हैं कि तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे माता पिता जरूर कोई पुण्याई करे होंगे जो शिव और पार्वती के रूप में आप विराजमान हो। कोई साधारण नहीं है। एक एक जितने व्यवस्था में लगे, मैं पूरी दिल्ली के जितना पुलिस फोर्स लगा है, दिल्ली के कमिश्नर महोदय हों, एसपी हों, आईजी हों, डीआईजी हों, एसपी, एसएसपी जितने भी हैं, एसडीएम, तहसीलदार, यहाँ के पटवारी आदि आदि, यहाँ का विद्युत विभाग, चिकित्सा विभाग और यहाँ के जो विभाग हैं, जिनने धूप में खड़े होकर इन पुलिस फोर्स को देखिए, जिनका कोई तुमसे लालच नहीं, धूप में खड़े हैं और धूप में खड़े होकर तुम्हें संभालने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक यहाँ के कलेक्टर हो, यहाँ का अधिकारी हो, एक एक बच्चा बच्चा सेवा में लगा है। भोजनशाला में ना जाने कितने कार्यकर्ता कार्य कर रहे होंगे। यहाँ कितने कार्यकर्ता, मेरी जीजियाँ यहाँ खड़ी होकर चेन बनाकर तुमको इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। इनको देखो, इन बेटियों को, इन कार्यकर्ताओं को देखो जो तुम्हारी सेवा में लगे हुए हैं। कोई कोई खड़े होकर पंखा चला रहा है तुम्हारे लिए, कोई कोई पानी लेकर आ रहा है तुम्हारे लिए। अरे मेरी जीजियों, ये कोई दूसरा नहीं कर सकता। इन कार्यकर्ताओं के रूप में स्वयं मेरा महादेव आता है और कर जाता है। एक एक बेटी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है, एक एक बच्चा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। और वो कार्यकर्ता सामने नहीं आते, स्टेज पे नहीं चढ़ते, दिखावा नहीं करते, अपने भाव से बस भगवान की कथा कैसे भी हो जाए, बाबा 7 दिन कैसे भी हो जाए। पहले भी दिल्ली में कथा हुई, 1-2 दिन होकर रह गई। नोएडा में कथा हुई, 1 दिन होकर रह गई। सबकी कामना थी, तमन्ना थी कि अब यह कथा दूसरे दिन डोल पड़ी थी, पर यहाँ के सांसद महोदय ने, यहाँ के विधायक महोदय ने, यहाँ के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, यहाँ की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने इस कथा को, यहाँ के कमिश्नर ने फिर संभाला और फिर यह कथा जो झाड़ से आनंद से, ये कोई कथा साधारण है क्या? साधारण। इस कथा को स्वयं शिव ही सुनने के लिए आते हैं और शिव ही सुनते हैं। किसी के साथ किसी कौन समझे, कौन करे? कल हम 2 दिन से देख रहे हैं यहाँ पर हमारी ये बेटियां, ये पुरुष लोग, ये बेटे नवयुवक बच्चे हाथ लगाकर खड़े हैं। उनका कथा नहीं सुन पा रहे पर वो बिठाने में लगे, व्यवस्था में लगे, आगे बढ़कर। उनको कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, पर व्यवस्था करने में। आप इधर बैठ जाओ, माता जी आप उधर चले जाओ, भैया आप उधर चले जाओ, भैया। और मैं कई पुलिस वाले ऐसे हैं जिन्होंने दरवाजे पर बुजुर्ग माताओं को देखा तो तुरंत हाथ पकड़कर आगे लाकर बिठा दिया। ऐसे पुलिस बल को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। उन्होंने देखा बुजुर्ग है, पाँव में ना लग जाए, हाथ में ना लग जाए, माँ चलो मैं तुम्हें बिठा कर आता हूँ। उन्होंने ले जाकर बिठा दिया, उन्होंने बिठाकर तुमको आगे चला। विश्वास शिव पर करना, और विश्वास के साथ कहकर जा रहे हैं दिल्ली की पवित्र धरा पर। जब करनाल में कथा होगी तो आप में से कई लोगों के पत्र व्यासपीठ पर आएंगे कि हमने दिल्ली में कथा सुनी थी और मेरे बाबा ने मुझे दे दिया, जो मांगा वो मुझे दिया। वो अधिक मास की कथा जो करनाल में होगी उसमें भी आप श्रवण करेंगे कि मेरे बाबा ने मुझे कितना दिया, कितना। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे।
बड़ी बाहें पसार, अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। दो शिव के भक्त एक आम के पेड़ के नीचे बैठा है, एक इमली के पेड़ के नीचे बैठा है, वो भी भगवान को भज रहा है, ये भी भगवान को भज रहा है, दोनों तप कर रहे हैं, दोनों साधना कर रहे हैं। शिव मिले कैसे? शिव कैसे मिले? दोनों तप कर। तुमरुका जी का आगमन, तुमरुका जी का आगमन, और तुमरुका जी आए, तुमरुका जी का आगमन। लक्ष्मी राजपूत 11 साल के बाद संतान हुई है, जोरदार प्रणाम करो बाबा, बाबा को प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। कार्तिक नाम रखा है बच्चे का, एक बार जोरदार ताली बजाकर। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला लुटा दिया भंडार काशी वाले, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। तुमरुका जी निकल कर जा रहे थे, एक आम के पेड़ के नीचे बैठा, एक इमली के पेड़ के नीचे, और तुमरुका जी का काम क्या है? मार्ग सुलभ करना। अटका हुआ कोई काम है, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते से वो काम सुलझ जाता है। तुमरुकेश्वर महादेव, अटक गए, वो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर सुलझ। महाराज, हमारी जिंदगी में भी हमने आजमाया हुआ है। एक बार पंजाब में कथा करने जा रहे थे भटिंडा, तो यहीं ये दिल्ली के पहले मथुरा और दिल्ली के बीच में हमारी गाड़ी खराब हो गई। अब हमारी इतनी पहचान तो किसी से है नहीं कि हम किसी को बोलें कि भैया कोई दिल्ली का हो, कोई कहीं का हो, कि भाई आओ पूरी व्यवस्था करो। हमारा ज़्यादातर सफ़र गाड़ियों से होता है, क्योंकि फ्लाइट से हम ज़्यादा सफ़र कम करते हैं, हम गाड़ी से ज़्यादा करते हैं। उसका कारण ये रहता है, गाड़ी से चलने में हर 3 घंटे में जो भी शंकर जी का मंदिर मिलता है वहाँ 1 लोटा जल चढ़ाकर फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए हम गाड़ी का, हम यहाँ से निकलने के बाद में 3 घंटे पर जो भी शिवालय मिल जाएगा, रोड के किनारे पर जो भी शंकर जी का ओटला मंदिर कोई मिल जाता है, वहाँ जल चढ़ा देते हैं। 3 घंटे पे नहीं मिलता
तो कहीं से मिट्टी को इकट्ठा कर कर वहीं शिवलिंग बनाकर पूजन कर कर फिर आगे बढ़ जाते। इसलिए फ्लाइट का सफ़र थोड़ा कम करते हैं और गाड़ी का सफ़र ज़्यादा है। शिव पूजन में मन को मथुरा से दिल्ली के बीच में गाड़ी हो गई गड़बड़। अब आशीष बोले गुरुजी भटिंडा पहुंचना है, गाड़ी तो गड़बड़ हो गई। हमने कहा तुम रुकेश्वर का नाम लो, बाबा कहीं ना कहीं तो मार्ग बनाएगा। दूसरे को बोलते हो तो स्वयं भी स्मरण करो। तुम रुकेश्वर बाबा का जैसे ही नाम लिया, स्मरण लिया, 15-20 मिनट तक इंतजार किया और तुम रुकेश्वर बाबा ने ऐसी कृपा करी कि हमने बाबा की कृपा से ये यहाँ कथा करी थी नोएडा में, तो वो पानी के कारण बंद हो गई। वो क्या नाम था उनका जो कथा करवाए थे? कल आई थी उनकी माता जी हमारे नाम का इसमें, फिर उनकी कथा ऑनलाइन चली थी टीवी पे। अभी वो अध्यक्ष गुड़गांव में, हाँ गुड़गांव में कथा करी। तो उनकी माता जी का फोन आया, फिर बाद में कहा गुरुजी कैसे हैं? आशीष जी ने कहा लो बात कर रहे सो। हमने कहा बढ़िया हैं, बाबा की कृपा से बीच में अटके हैं, गाड़ी गड़बड़ हो गई है। तो माता जी बोली मैं अब भी ड्राइवर को बुलाती हूँ और तुरंत भेजती हूँ। तुरंत गुड़गांव से गाड़ी गई, गाड़ी उन्होंने भेजी, फिर भटिंडा तक छुड़वाया। मतलब शिव महापुराण की कथा जो कहती है, जिन जिन शिव का नाम हम इस व्यासपीठ के माध्यम से आप लोगों को वर्णन किए, उस नाम का यदि स्मरण दिल से कर लिया तो वो नाम आपको, आपकी अटकलों को, आपकी उलझनों को हटाकर आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाता है, जरूर। मैं नवयुवक बेटा बेटियों से कहूँ, जितने मेरे युवान बेटा बेटी यहाँ आए हैं, मैं उनको नमन कर कर आप लोगों को प्रार्थना करूं कि कभी भी जिंदगी में हिम्मत मत हारो। नौकरी नहीं लग रही, कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो। व्यापार नहीं चल रहा, हिम्मत मत हारो। जॉब अच्छी नहीं मिल रही, हिम्मत मत हारो। मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ और तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव जी को जल चढ़ाकर 3 स्थान पर अपनी उंगली का स्पर्श करो। शिवलिंग पर, जलाधारी पर, और जहां से पानी बहकर नीचे आता है उस स्थान स्पर्श करो। मेरा बाबा आपको मंजिल तक पहुंचा कर ही रहेगा। अटकले तुम रुकेश्वर नाम एक ऐसा नाम है जो हमें मार्ग सुलभ करता है। मार्ग, शरीर में ब्लॉकेज आ गए, शरीर बेकार हो गया, कोई बात नहीं, डॉक्टर बोल रहा है इलाज करवाओ, दवाइयाँ खाओ, गोलियाँ खाओ और बाबा के ऊपर भरोसा रखकर तुम रुकेश्वर महादेव का जल समर्पित कर कर उसका हाथ छोड़। तुम रुकेश्वर, सुख, पैसा कोई खाकर बच गया, डूब गया, नहीं आ रहा, कर्जा ज्यादा हो गया, तुम रुकेश्वर का इसमें। फिर से बोलिए क्या नाम है? तुम रुकेश्वर महादेव। बोल तुम रुकेश्वर महादेव की। तुम रुकेश्वर महादेव का नाम हमारे जीवन को सुख प्रदान कर, आनंद प्रदान, उसका स्मरण। और फिर निवेदन करूं, जब बहुत दुख हो, बहुत तकलीफ हो, वो गीत याद स्मरण में करें, हमारे स्मरण में। भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में मुझे तुम याद आते हो।
याद बस वो याद आए। जब उलझन आए तुरंत कह दो तुम रुकेश्वर का नाम लो, अच्छा होगा, सुलझेगा, मार्ग मिलेगा। बस वो याद आ जाए तो समझ लेना कि फिर तो काम हो गया। गोलियां असर नहीं कर रही, कुंदकेश्वर का नाम लो, काम आएगा। काम तकलीफ आ गई, पदम और पिंगल का नाम लो, मिट जाए। बहुत ज्यादा कई दिक्कत, नीलंबेश्वर महादेव का नाम लो, सुख। क्यों इतने नाम दे दिए शिव जी के? भगवान ओघड़दानी के, शंकर भगवान के इतने नाम कैसे पड़ गए? भोला, ये नाम भी साधारण नहीं है। 3 दोस्त लड़ लिए, आपस में झगड़ा हो गया। एक बोलने लगा मेरे राम जी तुरंत आते हैं, दूसरा बोला मेरे कृष्ण तुरंत आते हैं, तीसरा कुछ नहीं बोला। उसको मालूम था अपना तो भोलानाथ है, अब वो भोड़ानाथ तो भोड़ानाथ। तीनों में झगड़ा हो गया। तीनों ने कहा बुलाओ जरा, कौन के भगवान पहले आए। अब तीनों ने बुलाना प्रारंभ करा तो एक ने कहा हे राजा राम, अवध के नरेश, अयोध्या के राजा मेरे राम आइए। दूसरे ने बोला हे मेरे द्वारका के राजा, हे मेरे द्वारका के नरेश, मेरे द्वारकाधीश मेरे कृष्ण आइए। तीसरे ने कहा भोला, ओ बाबा। इतनी देर में तो शंकर जी आके खड़े हो गए। शाम शिव जी दर्शन देकर चले गए। थोड़ी देर बाद राम जी आए। राम जी ने कहा क्या बात है बेटा? वो बोलने लगा प्रभु हमने तो तुमको इतनी देर से बुलाया, तुम तो आवा रहे हो। भगवान बोले तूने क्या कहा? राजा राम आइए। अब राजा आता है तो कोई ऐसे ही आता है क्या? थोड़ा ठाठ से आएगा, घोड़ा बग्गी लेकर आएगा, ठाठ बाट से आएगा, सारी सेना लगाना पड़ेगी, पूरी व्यवस्था करना पड़ेगी, तब तो राजा आता है। तो मेरे को आने में टाइम तो लगेगा। तो फिर भगवान कृष्ण आए, प्रभु आप इतनी लेट आए। तो भगवान ने जैसे कहा तो वो बोला प्रभु तुम इतनी लेट आ रहे हो। भगवान बोले तूने कहा द्वारिका के राजा। अब जब राजा आएगा तो थोड़ी ठाट बाट से आएगा, राजा की भी कोई पोजीशन होती कि नहीं होती, तो उस हिसाब से आएगा। तो शंकर जी इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो क्या वो तो एकदम फ्री, एकदम फ्री, बस बुलाओ और दौड़ कर आ जाए। एकदम बुलाओ और सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी के सवार, काशी नगरी से लाए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी के सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ।
देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप समाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। ओ गले में है सर्पों का हार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। राधे शंभो राधे मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। ओ मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकती भोगा, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ।
देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भक्तों के ये तो भोले भगवान है। ओ देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। ओ करने भक्तों का उद्धार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। होके नंदी पे सवार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करें। आज कथा का विराम दिवस है। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपनी विनय सुनाइए, निवेदन। जहाँ जगह मिले, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को मन का भाव। ये कथा आज दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 10 में जो चल रही है वो विराम की ओर है। कुछ देर में कथा का विराम हो जाएगा। यही कथा अगली 5 मई से 11 मई रांची, झारखंड, फुटबॉल ग्राउंड सुकुर हुटू कानकेर, रांची में शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी 1 बजे से 4 बजे तक। 5 मई से 11 मई तक रांची, झारखंड में कथा रहेगी। उसके बाद में 17 मई से 23 मई तक अधिक मास के पवित्र अवसर पर करनाल, हरियाणा में शिव महापुराण की कथा रही। आप सब इन पवित्र कथाओं का लाभ लेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। साथ में प्रार्थना करेंगे, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। हृदय से बाबा को, मन से बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें।
श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपू तेरी माला भोले बाबा जपू तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं, शंकर जी की पवित्र पावन कथा कर रहे हैं, शिव पुराण वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं। एक भक्त आम के पेड़ के नीचे बैठकर तप कर रहा है, दूसरा भक्त इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर तप कर रहा है। दोनों लगे और वहीं से श्री तुमरुका जी का निकलना होता है। वहीं से तुमरुका जी का निकलना होता है। तुमरुका जी निकलते हैं और तुमरुका जी वहाँ से ग्रहण करते हैं। तुमरुका जी ने जगह के वृक्ष के वृक्ष तुमरुका जी का निकलना हुआ और तुमरुका जी आम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए उस शिव भक्त को देखते पहुंचे भगवान तुमरुका जी और तुमरुका जी ने जाकर पूछा, अरे प्रेशर बढ़ाओ भाई, साउंड का बाहर और अंदर सब दूर का प्रेशर बढ़ाइए। तुमरुका जी जाकर पूछे क्या बात है। उस भक्त ने हाथ जोड़े, उस भक्त ने भगवान तुमरुका जी प्रार्थना करी, तुमरुका जी से निवेदन करा, तुमरुका जी से तुमरुका जी से कहा कि
एक प्रश्न मुझे तुमसे करना है। तुमरुका जी बोले कि कौन सा प्रश्न है, बताओ तुम क्या प्रश्न करना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो। शंभु 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 शंभु। बताओ क्या प्रश्न करना चाहते हो। आम के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ वो व्यक्ति, जो आम के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ, आम के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ वो व्यक्ति तुमरुका जी से प्रश्न कर रहा, तुमरुका जी से विनय कर रहा, निवेदन कर रहा। तुमरुका जी, मेरे मन में एक संशय है। आप तो हमेशा, तुमरुका जी, शिव की भक्ति करते हो, शिव की उपासना करते हो, शिव का भजन करते हो, शिव का स्मरण करते हो। मेरा एक निवेदन, क्या तुमरुका जी आप स्वीकार करेंगे? तुमरुका जी ने कहा, बोलिए क्या निवेदन है, क्या शंभु 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 शंभु। और आधे बोलो, साउंड सेट कर लो, आगे करके आवाज ही ना आ रही है उसमें। शंभु 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 शंभु। तुमरुका जी, मेरे मन में एक प्रश्न है, और मेरा प्रश्न ये है कि हम शिव जी की भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान शंकर की साधना कर रहे हैं, हम शिव का स्मरण कर रहे हैं, हम शिव भक्ति में रहे, भगवान शंकर की साधना में लगे हुए। हमें अब शिव को प्राप्त करना है, भगवान शंकर को प्राप्त करना है, तो कितनी देर, शंकर को प्राप्त करना है तो हमको और कितना समय, शिव के कितने जप तप कितने करना पड़ेंगे तो भगवान शंकर हमको प्राप्त हो जाए, भगवान शंकर हमको कितने और तप करना पड़ेगा, हमें और कितना जप करना पड़ेगा, कितना और तप करना पड़ेगा, जो भगवान शिव हमको मिल जाए, भगवान शंकर हमको प्राप्त हो जाए, भगवान शिव हमें मिल जाए। कहा, तुमरुका जी ने कहा कि तुम आम के पेड़ के नीचे बैठ के तप कर रहे हो, तो इस आम के पेड़ में जितने आम लगे उतना तप और कर लो, तुम्हें शिव की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान शंकर की प्राप्ति हो, शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर तुमको मिल जाए, भगवान शिव तुमको प्राप्त हो। उस व्यक्ति ने विचार करा कि मैं इतने समय से तप कर रहा हूँ, इतने समय से मैं तप धारण कर रहा हूँ, मैं इतने समय से तप कर रहा हूँ, और अभी तप बाकी रह गया। जो ये आम के जितने पेड़ हैं, आम के पेड़ में जितने आम लगे हुए हैं, इन आम जितना और मुझे भी तप करना पड़ेगा। उसने विचार करा, भैया मेरे तो बस का अब नहीं, अब तुम उड़ जाओ। और वो जो आम के पेड़ के नीचे बैठकर तप कर रहा था, जो आम के पेड़ के नीचे बैठकर साधना कर रहा था, जो आम के पेड़ के नीचे बैठकर भजन कर रहा था, वो उठकर चले। अब दूसरा था इमली के पेड़ के नीचे बैठकर एक तप कर रहा। उसने भी तुमरुका जी से पूछा, तुमरुका जी आप हमें बताएं कि अभी मुझे शिव को मिलने में और कितनी देरी लगेगी। तुमरुका जी ने कहा, इस इमली के वृक्ष में जितनी पत्तियां हैं
उन पत्तियों को गिन लो और उतना तप तुम और करो, तब जाकर तुम्हें शिव मिले, तब तुमको भगवान शंकर प्राप्त हो सकते हैं, तुमको शिव प्राप्त हो सकते हैं। तुम उतना तप, जितनी इमली के वृक्ष में पत्तियां हैं, जितनी इमली के वृक्ष में ये पत्तियां हैं, उतना तप और करो। अब देखिए जरा सुंदर प्रसंग, जो आम के पेड़ के नीचे बैठकर तप कर रहा था, उसने दोबारा से तुमरुका जी से ये नहीं पूछा कि इसके सिवाय कोई साधन है क्या, पर इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर जो तप कर रहा था, इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर जो साधना कर रहा था, तप कर रहा था, उसने फिर वापिस तुमरुका जी से पूछा, फिर पुनः तुमरुका जी से पूछा कि तुमरुका जी, इतनी इमली के वृक्ष की इतनी सारी पत्तियां हैं और इतनी पत्तियों के बराबर यदि मैं तप करूंगा तो मेरे को तो बहुत समय लग जाएगा, कोई सरल सा उपाय बता दो जिससे मुझे शिव अभी की अभी मिल जाए, देरी ना लगे, क्षण भर की भी देरी ना हो और मुझे भगवान शंकर प्राप्त हो। ऐसा कोई तप, ऐसी कोई साधना, ऐसा कोई व्रत, ऐसी कोई उपासना मुझे बता। तब तुमरुका जी ने कहा, तुमरुका जी, तब तुमरुका जी कहते हैं कि उस व्यक्ति से जो तुमरुका जी ने कहा, अगर इतना तप तुमसे नहीं हो सकता तो एक काम करो, अभी की अभी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उस पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, फिर तुम्हें इतना इमली के पत्ते गिन गिन कर तप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी की अभी शिव तुम पर कृपा करने के लिए प्रकट हो, भगवान शंकर तुम पर कृपा करने के लिए प्रकट हो बस। और मेरी जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटी, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप याद रखना, अपने भीतर एक बात को उतार कर रखिएगा कि यदि शिव को पाना है, भगवान शंकर का स्मरण करना है, शिव भक्ति करना है और शिव को यदि पाना है, भगवान शंकर को यदि पाना है, तो शिव को पाने के लिए, भगवान शंकर को पाने के लिए महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते रहना चाहिए। अपने मन की निर्मलता को, अपने मन की सुखता को, अपने मन के आनंद को शिव तत्व की प्राप्ति में लगाते रहे, भगवान शंकर की प्राप्ति में लगाते रहे। ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये दो तरफा चलती है। यहाँ जितने भी बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने भी आस्था चैनल पर कथा को श्रवण कर रहे हैं और जितने यहाँ बैठकर कथा को सुन रहे हैं, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके 2 मन की वृत्ति ना, 2 मन ना। एक सुमति की ओर मन जाता है और दूसरा सुरुचि की ओर मन जाता है। गला पकड़ रहा है भाई, साउंड बहुत तेज, थोड़ा आवाज क्लियर करो, ये चोंगे जैसी आवाज आ रही है, इसको बंद कर कर कोई आवाज में मिठास डालिए। पहले ठीक चल रहा था भजन, के बाद तुमने गड़बड़ कर दिया। दो तरह का मन है, एक सुमति की ओर जाता है, दूसरा सुरुचि की ओर जाता है। सुमति क्या कहती है? भगवान की भक्ति करो, भजन करो, स्मरण करो, परमार्थ का कार्य करिए। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बरफान। कुछ अच्छा कुछ श्रेष्ठ कर्म करिए, जो अच्छा कर्म हो करिए, श्रेष्ठ कर्म करिए, सुमति करिए। और
सुमति कह रही है कुछ श्रेष्ठ कर्म करें, और सुरुचि कह रही है, सुरुचि बोल रही है कि ये सब काम बाद में होता रहेगा, पहले अपना सुख दे, अपना सुख। अन्नपूर्णा लक्ष्मी किसके घर में ज्यादा टिकती है? तो कहा दो तरह की स्त्री होती है, दो तरह की नारी होती है। एक नारी वो होती है जो भोजन बनाती है, सबको खिलाती है, खुश हो जाती है, सबने पेट भरकर खा लिया, बाद में जो उसको मिला उसने पा लिया। और दूसरी वो होती है सबको खिलाने से पहले आम का रस बनाएगी तो पहले अपने लिए निकाल कर रख देगी, खीर बनाएगी तो पहले अपने लिए निकाल कर रख देगी, सामान बनाएगी तो पहले अपने लिए निकाल कर रख देगी, सब खा जाएंगे, मैं तो रह ही जाऊंगी, तो मेरा दो तरह की स्त्री, दो तरह की नारी, दो तरह की स्त्री। एक सुमति के पद पर ले जा रही है, एक सुरुचि के पद पर ले जा रही है। दो स्त्री, दो तरह की नारी, दो तरह की नारी है, दो तरह की स्त्री। एक सुमति के पद पर लेकर जा रही है, एक सुरुचि के पद पर लेकर जा रही है। जो अपने लिए सोच रही है, केवल अपना सुख देखा जा रहा है, अपना सुख सामने आना चाहिए, बाकी के सुख से कोई मतलब नहीं, बाकी के सुख से उसको कोई मतलब नहीं। स्वयं का सुख देख रहे हैं, स्वयं का सुख देख रहे हैं बस स्वयं। और ऐसे कई लोग हैं संसार में, ऐसा नहीं कि संसार में है नहीं, संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वतः स्वयं का सुख देखते हैं, स्वयं का सुख देखकर ही खुश रहते हैं। मेरा सुख है, मेरे बेटे को बस दूध मिल जाए मलाई का, मेरे बेटे को गाड़ी गाड़ी खीर मिल जाए, मेरे बेटे को मिल जाए, ऐसा होता है। शिव महापुराण में हमने पहले भी कहा, दो बात स्मरण में रखना, अगर नरक नहीं जाना चाहते हो तो याद रखना कि नरक से बचने के लिए अगर प्रसाद बांटने के लिए खड़े हुए हो, प्रसाद का वितरण कर रहे हो, प्रसाद बांट रहे हो, तो एक बात का स्मरण करिएगा, अपना आए चाहे पराया आए, आपके बांटने का साइज उतना ही होना चाहिए जितना तू दूसरों को दे रहा था, उतना ही तेरे घर के उतने। अब पत्नी आई तो प्रसाद इतना, पड़ोसन आई इतना, दूसरा आया थोड़ा, पहचान वाले आ गए बढ़ गए, प्रसाद से नहीं बढ़ता। ये नरक की ओर लेकर जाता, नरक की संभाव। कई लोग कहते हैं हमारी जेठानी भी तो ऐसा ही करती है, अपने बच्चों को खूब अच्छा दे देगी, देवरानी कर देगी, ऐसा कर लेगी, वैसा कर लेगी, करने दो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो बस्ती। कम मिल रहा है कोई बात, जैसा मिल रहा है उसमें सुख होना चाहिए, जैसा प्राप्त होगा उसमें सुख होना चाहिए, उसमें नहीं सोचना तुमको कि इसमें अच्छा है किसमें बुरा। जो मिला उसमें संतुष्टि रखी, जैसा मिला उसमें संतुष्टि।